प्रीति की शादी को जब 1 महीना ही हुआ था, तब से ही उसने घर के सभी काम बखूबी सँभाल लिए थे। आज लगभग 10 साल प्रीति को हो गए थे, इस घर के काम को सँभालते-सँभालते। वह हर सुबह जल्दी जग जाती। सुबह की शुरुआत उसके हाथों से बनी चाय से ही होती थी। फिर किचन का काम करती, उसके बाद पूरे घर की साफ-सफाई, सजाना-सँवारना, तत्पश्चात स्नान आदि, फिर दोपहर का खाना, रात का खाना। एक दिन की बात है, उस दिन प्रीति की तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ तो तबीयत खराब, ऊपर से काम की थकान। तो वह थक कर रसोई के एक कोने में बैठी हुई थी कि तभी कमरे से उसकी सासू माँ की तेज आवाज आई, बहू, 1 कप अदरक वाली चाय बना दो, बहुत मन कर रहा है। प्रीति ने थकी थकी सी आंखों से दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। 9:30 बज रहे थे। प्रीति एक पल को देखती रही, फिर गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, अभी तो नाश्ता ही किया था, उसके साथ चाय पी थी, और अब फिर से चाय की फरमाइश। लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को समझाया, चलो कोई बात नहीं, घर वालों की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है। वह धीरे से उठी, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और चाय बनाने के लिए गैस चलाई। उस पर चाय का पानी चढ़ाया और साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए उसमें चीनी पत्ती डालने लगी, तो पीछे से फिर से आवाज आई, अरे भाभी, चाय के साथ पकौड़ी भी बना देना, बहुत दिन हो गए हैं पकौड़ी खाए हुए। यह कहने वाली यह कहने वाली थी प्रीति की बड़ी ननंद आनंदी। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे पकौड़ी की तैयारी में लग गई। इस घर में प्रीति अकेली नहीं थी। उसका पति पारस, सासू माँ सरला देवी, ससुर कैलाश जी, देवर प्रीतम, देवरानी प्रिया, देवर देवरानी के 2 बच्चे, उसके स्वयं के भी 2 छोटे बच्चे, और ऊपर से ससुर जी के छोटे भाई भाभी, चाची तारावती और चाचा गोविंद जी। सबको मिलाकर परिवार में 13 सदस्य, और करने वाली केवल एक प्रीति। इतनी गर्मी में खाना बनाए तो सबके अलग अलग नखरे। परिवार के अधिकतर लोग चावल नहीं खाते थे, उन्हें रोटियां ही पसंद थी। रोज रोटियां बेलते बेलते प्रीति की कमर जवाब दे जाती, पर फिर भी कभी उसने शिकायत नहीं की। झाड़ू पोछा, साफ सफाई के लिए काम वाली बाई आती थी। इसके अलावा बाकी सब कुछ प्रीति को ही करना पड़ता था। खाना बनाना, चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, तथा साथ ही बच्चों की देखभाल आदि, और दिन भर के अन्य काम भी प्रीति के जिम्मे थे। अब धीरे धीरे प्रीति का केवल शरीर ही नहीं, उसका मन भी थकने लगा था। उसकी देवरानी प्रिया नौकरी पर जाती थी, इसलिए घर के कामों में उसका सहयोग नाम मात्र का ही रहता था। प्रीति घर में सुख शांति बनाए रखने को अक्सर यह सोचकर कुछ नहीं कहती कि चलो, मैं तो घर पर रहती हूँ, कर ही लेती हूँ सब काम। परंतु उसे दुख इस बात का था कि मेरी इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। वह बीए में टॉपर रही थी, उसके बाद मास्टर किया, उसमें भी इंग्लिश से टॉप किया था। पर जब से शादी हुई, तब से उसका दिन सुबह से रात तक सिर्फ सबकी फरमाइश पूरी करने में ही बीतता। इससे प्रीति को कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन कोई सराहना नहीं करता तो ना करे, पर प्रीति को सम्मान तो दे। बस घर की बड़ी बहू को केवल काम करने वाली बाई बनाकर रखा हुआ है। उस दिन जब प्रिया ऑफिस से लौटी और चाय के साथ पकौड़ी खाकर बोली, भाभी, कमाल की कुक हैं आप, कितनी स्वादिष्ट पकौड़ी बनाई है। अब तो कुछ मीठा हो जाए, थोड़े मालपुआ बना दीजिए ना। थकी आवाज में प्रीति बोली, ठीक है प्रिया, बना दूंगी। तुम ऐसा करो, तब तक मालपुआ का बैटर तैयार कर दो, मैं 5 मिनट रेस्ट कर लूं, मेरी कमर में बहुत दर्द है। तुम बैटर तैयार कर दोगी तो मैं फिर फटाफट बना दूंगी। प्रिया ने तपाक से कहा, अरे प्रीति दीदी, आप तो जानती ही है ना, मुझे ऑफिस में कितना काम होता है। घर आने तक मैं बहुत थक जाती हूँ। घर आकर मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। दीदी, आपको बनाना हो तो बना दो, वरना रहने दो। यह कहकर प्रिया अपना चाय का कप हाथ में लेकर बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी प्रीति की सास सरला देवी बोली, बड़ी बहू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो बेचारी थकी हारी नौकरी करके आई, उसने यदि तुझे थोड़े से मालपुआ बनाने को कह दिया
तो तुझे मौत आ गई? प्रीति तो बेचारी अभी देवरानी के व्यवहार से ही हैरान थी कि सासू माँ ने इतना कुछ सुना दिया। प्रीति तो अवाक से देवरानी को जाते हुए तथा सासू माँ के मुंह की ओर अवाक सी देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, यह सोचकर कि क्या मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। घर के किसी भी सदस्य को मेरे काम दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार समय अपनी गति से चल रहा था। एक ही ढर्रे में दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन प्रीति की मामी सास उनके यहाँ आ गई। मामी सास ने देखा कि प्रीति ने सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, जिसमें एक सब्जी, दाल, चावल, चटनी, रायता, सलाद और चपाती, स्वीट में मिठाई आदि भी सब बना दी। और वह पसीने से तरबतर होकर जैसे ही किचन से बाहर निकली कि तभी उसने अपनी सास सरला देवी को अपनी भाभी से यह कहते सुना कि मानती हूँ भाभी, बड़ी बहू घर के सारे काम करती है, लेकिन इसके सिवा इसे आता ही क्या है। अब प्रिया को देखो, कितनी स्मार्ट है, नौकरी करती है। और प्रीति प्रीति तो बस चौका बर्तन करने लायक ही है। दोनों बहुओं में जमीन आसमान का फर्क है। सास की बात सुनकर प्रीति वहीं रुक गई। उसके पसीने से भीगे चेहरे पर अब दर्द की लकीरें उभर आई थी। वह यही सोच रही थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी नजरों में मैं केवल और केवल काम वाली बाई के जैसी हूँ। क्या बस यही औकात है मेरी इस घर में? गुस्से और दर्द से भरी प्रीति ने स्वयं को संभाला और सास के सामने आकर बोली, मम्मी जी, आपको लगता है मैं कुछ नहीं करती, तो अब मैं भी नौकरी करूंगी। आपने कहा कि प्रिया समझदार है क्योंकि वह नौकरी करती है, तो मैं भी दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। बड़ी बहू, वो मैं सरला देवी सकपका गई। अरे बड़ी बहू, मैंने तो बस यूं ही कह दिया। लेकिन अब प्रीति रुकी नहीं। वह बोली, माँ जी, आपने मेरी मेहनत को नकारा है। सालों से बिना वेतन के काम किया है मैंने इस घर में, और कभी किसी की सराहना तो क्या मिलती। प्यार के दो मीठे बोल नहीं है मेरे लिए। लेकिन अब नहीं माँ जी, अब मेरी बारी है। यह बोलकर प्रीति तुरंत अपने कमरे में गई। अलमारी से अपने सर्टिफिकेट आदि निकाले। आज उसका आत्मविश्वास जाग उठा था। अगले ही दिन नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पहला इंटरव्यू बहुत डरा देने वाला था। प्रीति के हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी, परंतु प्रीति ने हार नहीं मानी। कुछ कोशिशों के बाद एक प्राइवेट स्कूल के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन आत्मसम्मान बड़ा था। घर लौटकर जब उसने सबको बताया कि मेरी नौकरी लग गई, अब मैं भी ऑफिस जाऊंगी, अब मैं अपने पति और बच्चों के काम के अलावा घर का कोई काम नहीं करूंगी। प्रीति की बात सुनकर पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसर गया। सरला देवी चुप रही, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि अब प्रीति वैसी बहू नहीं रही जो कुछ भी सह जाए। प्रीति अब अपनी मर्जी की मालिक थी। अपमान और अवहेलना किसी की नहीं करती थी, परंतु अपना अपमान और अवहेलना भी नहीं सहती थी। अब तो प्रिया भी किचन में बराबर काम करती थी। सरला देवी भी अब कुछ भी बहस करने से बचने लगी थी। समय बदला। प्रीति ने स्कूल में भी अपनी एक अच्छी जान पहचान बना ली थी। अब वह न सिर्फ घर संभालती थी, बल्कि स्वयं की भी एक पहचान गढ़ रही थी। समय के साथ धीरे धीरे प्रीति ने बीएड कर लिया और पहचान के बल पर प्रीति को एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश टीचर की जॉब हासिल की। इस स्कूल में सैलरी भी बहुत अच्छी थी। एक समय था जब प्रीति केवल अपने घर को सजाती थी, और आज वह अपने सपनों को पूरा करते हुए अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सजा रही है। दोस्तों, कभी भी किसी की काबिलियत को कम नहीं आंकना चाहिए। कई बार एक अनपढ़ इंसान भी इतना बड़ा कर जाता है जो अच्छे पढ़े लिखे नहीं कर पाते। प्रीति तो फिर भी इंग्लिश से स्नातक थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब